गुड इवनिंग बेटा। देखें बेटा, कल लास्ट क्लास में अपन लोगों ने रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस देखा था, है ना। और रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस बताने के बाद मैंने तुमसे बोला भी था उस समय कि यार अपन प्रॉब्लम्स करना कल से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कल वैसे मैंने एक दो बताए थे छोटे छोटे बेसिक वाले, तो है ना। चलिए बेटा, इतनी सारी जो मेहनत मैं कर रहा हूँ ना, सिर्फ आपका ये प्रॉब्लम लिख करके दे रहा हूँ। इसी चीज़ को मैं डायरेक्ट प्रॉब्लम में सॉल्व कर सकता था, बट सिर्फ इसलिए लिखता हूँ तुम्हारे लिए टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मेरा कि तुम इसको पॉज करके पहले खुद से अटैम्प्ट लगा लो ताकि आपको समझ में आने लग जाए, और उसके बाद फिर मेरे वाले से क्वेश्चंस देखो, ठीक है। चलिए, और देखना जरूर, आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम प्रॉब्लम्स करेंगे और प्रॉब्लम इस टाइप के आते हैं, है ना। आप करके रखेंगे, देखा रहेगा ना, तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक। चलिए देखें बेटा, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस में हम लोग के पास एक फॉर्मूला होता था। सबसे पहले मैं वो फॉर्मूला लिख देता हूँ, याद है क्या होता था सर? μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। याद आ रहा है? अब बेटा ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया था सर, μ2/v इक्वल्स टू μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। याद है बेटा, इसमें मैंने एक कंडीशन आपको समझाई थी स्पेशली कि सर μ2 किसे बोलना है, μ1 किसे बोलना है ना। और u और v क्या थे सर? μ2 होता था वो मीडियम हमारा। μ2 हमने किसको डिफाइन किया था? जहाँ से हम लोग बोलते थे कि सर रिफ्रैक्टिव सरफेस होता था, रिफ्रैक्टिंग सरफेस हमारे पास, तो हम लोग बोलते थे एक सरफेस से लाइट इंसिडेंट होती थी और दूसरे सरफेस में रिफ्रैक्ट होती थी। तो बेटा जिस सरफेस से लाइट इंसिडेंट होती है ना, उसको हमने μ1 बोला है, मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने μ1 से डिफाइन किया है। और जिस मीडियम में लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन ट्रैवल करती है उसको हमने μ2 बोला है। तो बेटा याद रखिएगा, μ1 मतलब हमारा जिस मीडियम से लाइट एंटर हुआ होगा, μ2 मतलब जिस मीडियम में लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन ट्रैवल किया। v हो गया उसका इमेज डिस्टेंस, u हो गया उसका बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब जरा देखिए और समझिए क्या बोला बेटा इस प्रॉब्लम में उसने। अ मार्क ऑन द सरफेस ऑफ अ ग्लास स्फीयर, है ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है μ इक्वल्स टू 1.5 इज व्यूड फ्रॉम अ डायमेट्रिकली अपोजिट पोजिशन ना। इट अपीयर्स टू बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजिशन, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर ना। चलिए आइए देखें, समझते हैं। देखो कुछ नहीं है, समझा देता है बेटा। एक स्फीयर दिया हुआ है, ग्लास स्फीयर है। अब इसके किसी एक पॉइंट पर एक मार्क बना हुआ है बेटा, मार्क मान लीजिए m पॉइंट पे बना हुआ है, ये मार्क है। और ये आप ऐसा लीजिए डायमेट्रिकली अपोजिट वाला पॉइंट बोला उसने ना। अ मार्क ऑन द सरफेस ऑफ अ ग्लास स्फीयर इज व्यूड फ्रॉम अ डायमेट्रिकली अपोजिट पोजीशन, है ना, ठीक। अब सुनिए, इसके अपोजिट पोजीशन मतलब यहाँ पोल, इसको हमने पोल बोला, यहाँ से हम देख रहे होंगे या तो, है ना। इट अपीयर्स टू बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन। तो इसकी जो एक्चुअल पोजीशन है इससे 10 सेंटीमीटर इधर लिखी होगी कहीं ना कहीं, ठीक है। हम इधर निकाल लेते हैं, ठीक। अब बताइए मुझे एक चीज़, क्या होगा, है ना। अपन को इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर r अपन को फाइंड करना है, और μ इक्वल्स टू अपने को दिया हुआ है 3/2 मतलब 1.5। अब बताना मुझे एक चीज़, यदि मैं इसको इस तरीके से सॉल्व करने जाऊँ, देखने जाऊँ, तो बताना मुझे मेरे पास क्या होना चाहिए। देखें आइए बेटा, सबसे पहले ये मार्क है ना, ये मार्क है, इससे क्या होगा, इससे लाइट होगी जो इंसिडेंट होगी कहाँ पे जा कर के बेटा बताना मुझे। तो मैंने बोला सर यहाँ से लाइट गई और ये मेरा स्फेरिकल सरफेस का काम करेगा, और इस स्फेरिकल सरफेस पे बेटा यहाँ से अपना एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करेंगे तो ये नॉर्मल बनेगा। और अब हम क्या बोल रहे हैं, सर लाइट जो है वो ग्लास से एयर में जा रही है, बाहर का मीडियम कौन सा है, एयर, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। तो लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी ना, ठीक है। तो उसको एक्चुअल में ऐसा जाना चाहिए, थोड़ा ऐसा चला गया होगा ये इस तरीके से, ठीक है। तो बेटा अब ये जो इमेज बनाएगा वो कहाँ बनाएगा मालूम है, इसको पीछे एक्सटेंड करने पे ये इसका वर्चुअल इमेज यहाँ पे बना करके मुझे दे रहा होगा कहीं, ठीक। अब जरा देखो, इतना तो मैंने ये चीज़ें से समझाया, बाकी सुनो मेरी बात, कुछ भी नहीं करना था, हमें सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। निकालें, चलिए मुझे बताइए सर μ2 कौन सा मीडियम होगा, μ2 सॉरी μ2 कौन सा है, जिसमें लाइट रिफ्लेक्शन के बाद ट्रेवल करी है। तो भैया ग्लास से इंसिडेंट हुई है, एयर में गई है, तो μ2 की वैल्यू 1।
सर म्यू वन कितना हो जाएगा? म्यू वन वो मीडियम है जहाँ से लाइट एंटर हुई है, मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। फिर बेटा एक चीज़ बताइएगा, आपको इमेज निकालना है, ऑब्जेक्ट देखना है ना बेटा। बताओ ये ऑब्जेक्ट यू, ये पोल है, इसी से हम लोग ये देख रहे हैं हमारा ये स्फेरिकल सरफेस लेकर के चल रहे हैं, ये पोल से डिस्टेंस हो गया। तो ये यदि मान लीजिए इसका रेडियस r है तो मैं इसको 2r बोल सकता हूँ और मैं -2r बोलूँगा, क्यों? क्योंकि नेगेटिव साइड में। ठीक, अब सुनिए, और u, ये तो u हो गया, v अपन को कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए क्या बोला उसने? इट अपीयर्स टू बी अ डिस्टेंस ऑफ, हाँ ये रहा 10 सेंटीमीटर, मतलब इससे भी 10 सेंटीमीटर इधर जा करके मिला है। मतलब समझ रहे हो सर, v की वैल्यू कितनी हो गई होगी? r + r 2r + 10, तो -2r + 10 पूरा लिखना पड़ेगा। और r रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू बताइए कितनी है? ये तो अपन को फाइंड करनी है। ठीक है, और करें, चलिए अब जरा इस सब की वैल्यू एक बार चेक कर लो और इन सब को उठा करके अपन फॉर्मूले में पुट कर देते हैं और आंसर निकाल लेते हैं बेटा। ठीक है, चलेगा ना? आइए बोलिए अब क्या करा जाए? अपन को r फाइंड करना था, वैल्यू रख दें? रखते हैं, सीधे देखते हैं, कैलकुलेट कर बताइए तो क्या आएगा? म्यू टू के प्लेस पे क्या आएगा? 1/v, v की वैल्यू कितनी आ रही है? -2r + 10। फिर माइनस म्यू वन की वैल्यू 1/u, u की वैल्यू आ रही है सर -2r, इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन, मतलब 3/2 - 1/r। r की वैल्यू हम कैसे ले लें बेटा? पॉजिटिव या नेगेटिव? इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखने जा रहे हो, इधर लाइट इधर से इंसिडेंट हुई, इसके अपोजिट जा रहा है, तो सर ये भी -r ही आएगा। अब देखो एक काम करो, माइनस साइन पूरा कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से मिल गया होगा सर 1/2r + 10, है ना, -1/2r इक्वल टू सर ये 3/2, तो 1/2 हो गया होगा, तो 1/2r और ये माइनस साइन, माइनस और माइनस कैंसिल हो गए। एलसीएम ले लेते हैं बेटा यहाँ से, तो 2r × 2r + 10 एलसीएम आ गया, तो यहाँ जाएगा 2r, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस साइन से 2r + 10, तो -2r - 10 इक्वल टू 1/2r। बेटा 2r कैंसिल, इधर से ये 2r कैंसिल, यहाँ से ये -10 इक्वल टू इधर साइड कितना आया होगा सर? 2r + 10, राइट, है ना? तो सोचो तो कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ से इसको इधर ले आए तो 2r इक्वल टू -10 माइनस बोलो 10, ये वाला भी हो गया, तो -20 इक्वल्स टू 2r, तो r इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। तो r की वैल्यू जो निकल के आ रही है बेटा, वो हमारे लिए क्या निकल के आ रही है? -10 सेंटीमीटर। बेटा देखिएगा, एक मिनट देखिएगा, रुकिएगा, कुछ गड़बड़ हुआ है अपने से। गड़बड़ ये हुआ है, यहाँ पे हमने तीनों के साइन कन्वेंशन यूज़ कर लिए ना। यहाँ पे तीनों के साइन कन्वेंशन हम कैसे यूज़ कर लें? हमको जैसे जो फाइंड करना होता है उसका साइन कन्वेंशन हम यूज़ नहीं करते हैं, बाकी सबके करते हैं ना। तो एक बार देखते हैं, कुछ मिस्टेक हुई है अपन से, एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं, फिर से देखो ध्यान से, एक अप्रोच बदल देता है अपन इसका थोड़ा सा। देखना, आप जो यहाँ से v बोल रहे हो ना सर, v बोल दो, हटा दो, अपन v को कैलकुलेट कर लेते हैं। v कैलकुलेट करते हैं, देन उसके बाद अपन उसको आपस में रिलेट करेंगे, ठीक है, साइन कन्वेंशन का यूज़ करके, मतलब बिना साइन कन्वेंशन। देखिए म्यू2 था, म्यू2 के प्लेस पे मैंने वही लिखा सर, मैंने गलत लिखा था क्या बेटा? मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया था ना, साइन कन्वेंशन से भी हो जाता वो चीज़। एक बार फिर से ट्राई करें, एक बार करके देखते हैं बेटा। म्यू2 के प्लेस पे हमने 1 लिया और अपॉन में म्यू1, यहाँ पे गलत हो गया था मेरे से साइड तक, म्यू1 की वैल्यू v थी, v मतलब मैं लिखूँ तो -2r + 10 ये था, फिर माइनस साइन 1 अपॉन म्यू1 की वैल्यू है 3/2 और अपॉन में आएगा u की वैल्यू है -2r इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1, तो 3/2 - 1 इंटू r मतलब हो गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो -r है, ठीक है। ज़रा सॉल्व करके देखें एक बार क्या आता है। माइनस को तो कैंसिल कर देंगे बेटा, यहाँ से वही बात लिखते हैं सर, 1/2r + 10 - 3/4
4r हो गया होगा, ये 4r, राइट, और माइनस में ही रहेगा, और इधर साइड से लिखेंगे तो ये 1/2 r माइनस कैंसिल हो, यहाँ से बेटा बिना 2r + 10 इंटू 4r, और यहाँ एलसीएम लेंगे यदि ना तो इधर जाएगा तो सर ये 4r माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा ये पूरा, तो 6r माइनस 30 इक्वल्स टू 1/2r। 2r से बेटा ये गया तो 2 बचा होगा यहाँ से, इसको ज़रा इधर ट्रांसफ़र करता है तो ये हो जाएगा सर -2r माइनस 30 इक्वल टू, ये इधर से मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 2 × 2 4r + 20। आप कैलकुलेशन देखिएगा ध्यान से ना, इसको इधर ले आते हैं 6r इक्वल टू, ये इधर से माइनस इधर चला गया तो -30 माइनस 20, कैलकुलेशन मिस्टेक है, कुछ तो गड़बड़ है यार। चलो सुनो, एक काम करो, ध्यान दे, हटा दो इसे, सुनो इन सब चीज़ों से हटाते अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले v कैलकुलेट करते हैं कि v कितना आ रहा है, ठीक है। चलो v अपन को फाइंड करना है, ये मान के चलिए, और r की वैल्यू हमारे लिए नेगेटिव होगी, क्यों, इधर साइड जा रहा है और ये नेगेटिव आएगा इसका, ठीक है। देखो बेटा साइन कन्वेंशन समझ में आया ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। देखो μ2 के प्लेस पे यदि रखने जाएंगे तो क्या आएगा, μ2 की वैल्यू है 1 में v को अपन को कैलकुलेट करना है, माइनस μ1 की वैल्यू हम लोग क्या ले रहे हैं, μ1 हो गया 3/2 अपॉन में u के प्लेस पे लिखेंगे -2r इक्वल्स टू μ2 माइनस में μ1 तो 3/2 -1 अपॉन में r, और r के प्लेस पे माइनस है, ठीक, निगेटिव है। चलिए इसको लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखें बेटा, 1/v प्लस एक काम करो, इसको उधर ले जाते हैं तो एक काम, ये इधर गया होगा तो एक काम कर लो, सीधे ही लिख देते हैं, प्लस 3/4r इक्वल टू, ये 1/2 है तो -1/2r, बेटा 1/v इक्वल टू -3/4r माइनस 1/2r, एलसीएम लोगे तो 4r आएगा, यहाँ से आएगा -3 -2 तो -5/4r, ये 1/v की वैल्यू निकल के आई। मतलब कुछ गड़बड़ आ रहा है यार कैलकुलेशन में, हमने कुछ गलत तो नहीं किया ना, देखिएगा एक चीज़, यहाँ पे हमने 4 किया तो यहाँ से 2 है तो 2 ही तो जाएगा, सही है ना, तो -5/4r, तो बेटा v की वैल्यू आ गई -4r/5, आंसर गलत दिया है क्या फिर उसे, -4r/5। अब -4r/5 जो आ रहा है बेटा ये टोटल लेंथ आ रहा है यहाँ से इतना, तो -4r/5 आपको ये बता रहा है कि नेगेटिव साइड मतलब ये पूरा इधर साइड आ रहा है, और ये 4r/5 की वैल्यू हम किसके इक्वल लिख सकते हैं मालूम है बेटा, यदि मैं इसको 4r/5 लिख रहा हूँ, एक बार कैलकुलेशन चेक कीजिएगा यार, मेरा शायद हो सकता है कि कुछ मैंने गलत ना किया हो। 4r/5 यदि हम लोग करने जाएँ तो 4r/5 ये पूरा लेंथ है, और इसकी वैल्यू कितनी हो रही होगी, r + r 2r + 10 के इक्वल, तो सिंपली यदि सॉल्व करने जाऊँ तो 2r + 10 के इक्वल हुआ, तो सर 4r = 10r + 50, तो इधर से जाएगा तो 6r, अपन सही निकाल रहे थे, 6r = -50 और r = -50/6, मतलब ये जो भी आ रहा होगा ये अपना आंसर है ऐसा। तो r की जो वैल्यू आ रही होगी ना वो -50/6 आ रही होगी। एक बार करके देखिए, और देखिए बेटा मैंने कुछ गलत तो नहीं किया साइन कन्वेंशन में, देखिए बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक तो मैंने कर दी, फिर से देखा बेवकूफ़ी वाला काम हुआ है। चले देखें यार गड़बड़ हुआ है इस बार, है ना बेटा। यहाँ तो μ2 माइनस μ1 होता है ना, तो μ2 अपना 1 था, तो एक्चुअल में यहाँ साइन कन्वेंशन में गड़बड़ कर गए ना हम, तो μ2 की वैल्यू 1 है और ये हो रहा होगा 1 - 3/2, तो एक्चुअल में ये -1/2 आएगा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 1/2r, ये 1/2r प्लस में आया, ये इधर से गया, और यहाँ पर यदि हम लिखने जाएंगे तो ये भी चीज़ जो आ रही होगी ना वो प्लस में आएगी, तो एक्चुअल में ये हो गया -1/4r, राइट बेटा। तो इसकी वैल्यू सिर्फ -4r आ रही है, और इस 4r को आप कंपेयर करेंगे 2r + 10 से, तो इधर से जाएगा तो बेटा ये पूरा हो जाएगा आपके लिए, वही बोलूँ गलत क्यों हो रहा है, 4r - 2r = 10, तो r = कितना हो गया बेटा 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो r की जो वैल्यू आ रही है ना बेटा वो आ रही है आपके पास 5 सेंटीमीटर, ये करेक्ट आंसर है, कंफर्म, ठीक।
देखो बेटा वो गलती हुई ना अपने से म्यू वन और म्यू टू, तो ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से लिख करके रखिएगा, समझ के रखिएगा कि कौन सा मीडियम म्यू टू है कौन सा म्यू वन है। यदि बाई मिस्टेक भी यदि आपने गलत कर दिया, सिर्फ अपना इसी के कारण से आंसर गलत हो रहा था बार बार, ठीक है। चलो इसे नोट करके रखिए, नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए अब सेकेंड वाले प्रॉब्लम पे आते हैं, उसे देखते हैं। बेटा प्रॉब्लम टफ नहीं था ना, सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक साइन कन्वेंशन के कारण से। देखो वैसे वित्तीय से के लिए पूरा प्रॉब्लम आपका कितना घुमा देगा आपको, ठीक, इसलिए मैं बेटा इस चीज़ को कट भी नहीं करूँगा आपको, इसमें जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। देखें आइए, हमने टाइम लगाया है तो लगना चाहिए, क्या दिक्कत है। देखें नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देखिए, सेकेंड वाला, और इसको फिर एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं। आपको बेटा एक ग्लास स्लैब दिया हुआ है इस तरीके का पैटर्न बना करके, ठीक है। अब ये ग्लास वाला मीडियम है, मतलब है कोई भी ग्लास है या जो भी मीडियम हो, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 2 दिया हुआ है, और बेटा ये एक अलग मीडियम है और यहाँ पे एक प्लेन सरफेस दिया हुआ है CD, प्लेन रिफ्रैक्टिव सरफेस। बेटा ये कर्व सरफेस है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर उसने आपको डिफाइन करा हुआ है 10, तो बेटा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक। अब जरा सोचिएगा एक चीज़, क्या बोला उसने, ये प्लेन सरफेस है, एक ऑब्जेक्ट है जिसको पोल से हमने 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है ABB से, है ना। तो आपको ये बताना था बेटा फाइनली इसमें कि जो फाइनल इमेज बनेगा वो इस पोल से कितने डिस्टेंस पर होगा, इस पोल से फाइनल इमेज कितने डिस्टेंस पर बनेगा ऑब्जेक्ट का, ठीक। इन शॉर्ट यही था प्रॉब्लम। अब देखो जरा सॉल्व करने का तरीका देखते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, सोचिएगा। सर लाइट यहाँ पे थी ना, तो इस मीडियम से सबसे पहले लाइट इस पर इंसिडेंट होगी कर्व सरफेस पे, और कर्व सरफेस पे फिर बाकायदा नॉर्मल और रिफ्रैक्शन वगैरह होगा जो भी हो, है ना। तो मैं ज़्यादा नहीं सोच रहा, मैं तो बस इतना बोल रहा भाई लाइट आई कहाँ से, ग्लास से, मतलब म्यू टू से, और गई कहाँ पर है, एयर में, ठीक। और इधर वाला पोर्शन आपका एयर है। तो जरा देखिए सबसे पहले फर्स्ट वाले कर्व सरफेस पे लगाते हैं, तो फर्स्ट सरफेस पे आप जाइए, सरफेस APB की बात करते हैं और वहाँ पर जा करके हम लोग इक्वेशंस लिखते हैं। तो ज़रा वैल्यू पुट करें। सर म्यू टू बताओ, आप ध्यान से समझना, म्यू टू क्या है मेरे लिए, जिस मीडियम में रिफ्लेक्ट होने के बाद गई है, एयर है, तो 1। म्यू 1 क्या हो जाएगा, जिस मीडियम में थी, आई थी जहाँ से, वो 2, ठीक। V अपन को कैलकुलेट करना है बेटा, U की वैल्यू हमारे लिए कितनी है बताओ। सर इस वाले सरफेस से देखेंगे लाइट इधर से जा रही है, उसके अपोजिट डिस्टेंस मेजर करेंगे तो -15, और रेडियस ऑफ कर्वेचर R वो भी इधर साइड ही आएगा, इस स्फीयर का पार्ट है, नेगेटिव ही होगा, तो -10। वैल्यू पुट करें, करिए। यदि मैं पुट करने जाऊँ तो म्यू टू के प्लेस पे 1/V, ध्यान से समझना, म्यू 1 के प्लेस पे 2/U, U की प्लेस पे कितना आ रहा है -15, इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू 1, तो 1 - 2/R, R की वैल्यू कितनी आ रही है, -10। चलिए सॉल्व कीजिए तो इसे बेटा, 1/V इक्वल टू ये प्लस, देखो ये -1 तो माइनस प्लस, तो ये 1/10 और ये प्लस वाले इधर -2/15। एक्चुअल में आया LCM 30, यहाँ पे आएगा 3 - 2 × 2 4, तो -1/30। तो बेटा V इक्वल टू निकल के आया -30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, यदि V की वैल्यू -30 सेंटीमीटर आ रही है तो बेटा -30 सेंटीमीटर का मीनिंग क्या है, सर पोल से इधर साइड का जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव आ रहा है, तो -30 मतलब देखो ये वाला पोल और प्लेन सरफेस का डिस्टेंस 20 था, मतलब ये कहीं ना कहीं एक्चुअल में ये वर्चुअल इमेज बना रही होगी यहाँ से पीछे जा करके, और ये यहाँ पे जा करके फाइनल इमेज बनाई है ना। तो ये जो फर्स्ट वाले सरफेस ने आपको 30 सेंटीमीटर पे आपको आंसर दिया ना बेटा, वो 30 जो है वो 30 सेंटीमीटर आपका ये वाला हो गया पूरा ऐसा, है ना। तो यहाँ पे जा करके वो उसका इमेज बना रही है ना, चल ठीक है, 30 सेंटीमीटर पर इसने इसका इमेज बनाया, यहाँ पे बनाया। अब जरा सोचो एक चीज़, सर ये सरफेस कैसा था, वर्चुअल, तो मतलब इमेज कैसा बन रहा है, वर्चुअल। जब बेटा वर्चुअल इमेज बनता है ना, तो फिर वो रिफ्रैक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा CD पे, क्योंकि देखो होता क्या है कि एक्चुअल में जैसे O वाला ऑब्जेक्ट था ना, इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज ये बनाता किसी पॉइंट पे, मान लीजिए यहाँ पर रियल इमेज बनता, यदि वो रियल इमेज बनता ना, तो ये रियल इमेज इस प्लेन सरफेस के लिए क्या हो जाता, ऑब्जेक्ट, और फिर हम उस पर जाकर के फिर से इक्वेशन निकालते और फिर देखते हैं कि प्लेन वाला कहाँ पर उसका इमेज बना रहा है। बट क्योंकि पहला इमेज ही मेरा कौन सा बन रहा है, वर्चुअल, तो यदि मैं वर्चुअल इमेज की बात कर रहा हूँ तो वो इसके लिए एज अ ऑब्जेक्ट
काम नहीं कर पाएगा, मतलब यहाँ पर रिफ्रैक्शन को परफॉर्म नहीं करता। इसी कारण से बेटा इस पूरे सिस्टम का जो फाइनल रिजल्टेंट है वो आंसर मेरा यही है कि जो फाइनल इमेज बनेगा ना बेटा वो एक्चुअल में वो 30 सेंटीमीटर पे ही बना है और यही मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है, चलिए अब जल्दी से इसे समझ के नोट करके रखिए, दिक्कत होगी तो बताना, मैं वीडियो पॉज करता हूँ, रब करता हूँ और नेक्स्ट प्रॉब्लम लिख करके देता हूँ आपको। ठीक, फिर कॉन्सेप्ट में आगे बढ़े। देखिए बेटा, चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, समझते हैं क्या बोला बेटा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। एन एयर बबल इन ग्लास is situated at a distance of 3 centimeter from a convex surface of diameter, ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखो बेटा एक से ध्यान से समझना, ये एक ग्लास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है 1.5। बेटा इसमें इस कॉन्वेक्स सरफेस से हम लोगों ने ऐसा बोला कि इससे कितने डिस्टेंस पर, इससे 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक एयर बबल है, बबल कभी कभी आ जाता है ना बबल, एक बबल आ गया है। अब इस बबल का इमेज ये सरफेस कहाँ बना करके देगा मुझे वो बताना है उसे, है ना। एक्चुअल में मुझे ये बबल अपीयर कहाँ होगा, मुझे दिखेगा कहाँ, ठीक है। और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है बेटा कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो डायमीटर है, डायमीटर आपको दिया हुआ है 10, तो r इक्वल टू जाएगा +5, है ना। अब बेटा एक चीज़ सोचो, सर यदि ये ऑब्जेक्ट है तो एयर बबल ही ऑब्जेक्ट है ना, तो इसी का इमेज ये बनेगा ना, तो कैसा बनेगा सही है, यहाँ से लाइट गई होगी, फिर अब यहाँ से बाकायदा रिफ्लेक्ट होगी जिधर भी जाना है। मैं पूरा इमेज बनाता ही नहीं, कन्फ्यूज ही नहीं कर रहा हूँ तुम्हें, ठीक। अब सुनो, एयर में लाइट इस डायरेक्शन से आई है, मतलब ग्लास से आई है और फाइनली बाहर एयर में गई है, मतलब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ = 1। लगा दें, लगाइए। सर क्या फॉर्मूला लगेगा, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। आगे चलो लगा दें। सर μ2 कौन सा मीडियम होगा, पहले लिख लिया करो यार। μ2 मतलब जहाँ पे लाइट गई है वो एयर में गई है। μ1 क्या हो जाएगा भैया, μ1 हमारा जिस मीडियम में था, मतलब 3.3/2। बेटा v तो कैलकुलेट करना है, u की वैल्यू इधर से हम निकालेंगे तो u हमारे लिए 3 सेंटीमीटर पर है, तो -3 सेंटीमीटर, और रेडियस जो है वो भी लेफ्ट साइड ही आ रहा है, तो -5 सेंटीमीटर रख दीजिए। बेटा μ2 के प्लेस पे 1/v माइनस ये हो जाएगा 3/2 अपॉन में u के प्लेस पे कितना आ रहा है -3 इक्वल टू μ2 माइनस μ1, तो 1 - 3/2 अपॉन r की वैल्यू -5। सोचिए ये माइनस माइनस गया, प्लस हो गया होगा, और ये 3 और ये 3 भी कैंसिल हो गया, तो एक्चुअल में आया 1/v प्लस 1/2 इक्वल टू यहाँ से -1/2 और ये तो माइनस प्लस 1/2 1/10 हो गया। तो बेटा 1/v इक्वल टू 1/10 माइनस 1/2, एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, तो 1 - 5 मतलब -4/10, तो बेटा v इक्वल टू -10/4 मतलब -2.5। तो बेटा -2.5 आ रहा है, इसका मीनिंग समझ में है, माइनस साइन बता रहा है कि भैया इधर ही बनेगा और 2.5 सेंटीमीटर पे बन रहा है। 2.5 मतलब इमेज जो है वो यहाँ बन रही होगी इसकी एक्चुअल में 2.5 पे, ठीक। तो एक्चुअल में ये बना किधर, सेम साइड आ रहा है, मतलब वर्चुअल इमेज है और इस डायरेक्शन में बनेगा। क्लियर हुआ, ये मेरा आंसर है। तो देखिए बेटा प्रॉब्लम कितना भी दे, कुछ भी देना, इजीली लगाते बन जाता है हमसे, इजीली हम इसके आंसर्स ला करके दे सकते हैं आंसर्स में, बस यही है कि हमें पता होना चाहिए कौन सा, ठीक है। चलिए इसे नोट करिए, फिर से मैं पॉज करता हूँ, फिर से एक नया प्रॉब्लम देता हूँ, ठीक। चलिए बेटा देखिए, अब इसे देखिएगा, ठीक है। इस प्रॉब्लम को भी बेटा एक बार आप अटेम्प्ट लगाओ, है ना, और फिर पॉज करके देखना, ठीक है, और उसके बाद में फिर सॉल्यूशन देखिए आप, ठीक है। चलिए मैं तो सॉल्व करता हूँ। देखिए क्या बोला हुआ बेटा यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कि एक क्वार्टर सिलेंडर आपको दिया हुआ है जिसका रेडियस r है। बेटा ये क्वार्टर सिलेंडर है, इसका रेडियस आपको r दिया हुआ है, यहाँ पे बना लीजिए पहले से। तो हमने ये क्वार्टर सिलेंडर बनाया बेटा इस तरीके से, और इसका रेडियस क्या दिया हुआ है r, और इससे mr डिस्टेंस पे, mr डिस्टेंस पे बेटा यहाँ से एक पॉइंट रखा हुआ है p। बेटा यहाँ से रेज गई हैं, इस पर इंसिडेंट हुई हैं, और फाइनली वो पैरेलल हो गई हैं जब बाहर निकली हैं, तो यहाँ से कुछ ना कुछ बैंड होते हुए गई होगी, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यहाँ पर यदि हम लोग देखने जाए ना तो बेटा मुझे दो सरफेस दिखेंगे, कौन से वाले,
यदि मान लीजिए ए बी और इसको सी बोलते हैं, तो एक तो ए बी सरफेस प्लेन सरफेस है और दूसरा ए सी सरफेस, मतलब यहाँ पर रिफ्रैक्शन 2 बार हो रहा होगा। अच्छा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है। बेटा होगा क्या यहाँ पे मालूम है, ये एयर है तो μ1 = 1, यहाँ पर भी एयर है, बाहर 1। अब देखो बेटा हो क्या रहा होगा, सबसे पहले जो लाइट है ऑब्जेक्ट से लाइट गई और वो सबसे पहले एयर से जा करके ग्लास में एंटर हुई है, तो एक रिफ्रैक्शन तो इसने दिया होगा और देन सेकेंड वाला रिफ्रैक्शन कौन देगा, ये वाला, जब वो ग्लास से वापस एयर में जा रही है ना, पैरेलल होकर के। तो हम 2 टाइम पे जा करके रिफ्रैक्शन लगाएंगे और केस कैलकुलेट करके लाते हैं। चलो आओ देखो, मैंने बोला सर फर्स्ट सरफेस पे लगाते हैं, फर्स्ट सरफेस ए बी सिलेक्ट करो। इस सरफेस पे यदि लिखने जाएँ तो ज़रा बताओ, मैं इक्वेशंस लिखूंगा सर वही वाला, सर μ2/b माइनस μ1/u = μ2 माइनस μ1/r। ठीक है बेटा, चलिए विथ साइन कन्वेंशन हम लोग सबकी वैल्यू पुट कर दें, करिए। सर μ2 की वैल्यू जिस मीडियम में गया होगा लाइट, तो μ2 = हो गया आपके लिए 1.5 या 3/2। μ1 की वैल्यू भाई जिससे लाइट आई थी एयर से थी, यू की वैल्यू बताना, यू क्या हो जाएगा बेटा, इसी सरफेस से ये वाला डिस्टेंस है mr और नेगेटिव साइड में तो -mr, और r जो है वो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, और r रेडियस ऑफ कर्वेचर r ही दिया हुआ है, और इस सरफेस के लिए r की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, इनफाइनाइट। याद रखिएगा बेटा, कभी भी प्लेन सरफेस हो ना, प्लेन मिरर, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता था, फोकल लेंथ कितना होता था, इनफाइनाइट। तो कभी भी अपने पास प्लेन सरफेस यदि आ जाए तो प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको हमेशा इनफाइनाइट ही लेना है। और बेटा अब यहाँ पे जा करके अपन को v कैलकुलेट करना है कि भैया v कितना आ रहा है। पहला अब देखो रखें सर, μ2 के प्लेस पे 3/2 ये आ गया, अपॉन में b माइनस μ1 के प्लेस पे 1, अपॉन में आ जाएगा बेटा u के वैल्यू कितनी आ रही है, -mr = बेटा μ2 माइनस μ1, तो मतलब 3/2 माइनस 1 अपॉन r की वैल्यू इनफाइनाइट। ये पूरी चीज़ तो जीरो हो गई, तो यहाँ से निकल के आया सर 3/2v = ये प्लस है तो इधर जाके माइनस हो गया होगा, -1/mr। तो बेटा यहाँ से v की वैल्यू यदि निकालने जाएँ तो v = निकलेगा -3/2mr, मतलब -1.5 mr। ठीक, तो बेटा v की वैल्यू क्या निकल के आई, -1.5 mr। अब जरा सोचो एक चीज़, ये जो -1.5 mr आपको मिल रहा है ना, कि जहाँ पर जा करके इसका इमेज बन रहा होगा, वो कौन बना रहा था, फर्स्ट सरफेस प्लेन वाला। तो इसने जो फर्स्ट इमेज यहाँ से निकाल करके दी होगी ना इसकी, तो मैंने बोला यहाँ पे बनी है, और ये फर्स्ट इमेज I1 बनी, और ये कितनी डिस्टेंस पे आ रही है, माइनस में है तो इधर साइड ही है, और 1.5 mr, तो मैंने बोला 1.5 mr की डिस्टेंस पे बेटा ये इमेज यहाँ से बन गया। ठीक है, पहला काम तो हो गया। अब दूसरा देखो, है ना, अब सेम चीज़ को अब हम अप्लाई करने वाले हैं कहाँ भैया, सेकेंड सरफेस पे। अब देखो बेटा एक चीज़, जब फर्स्ट वाले ने जो इमेज बनाई है ना, ये इमेज अब इस सेकेंड वाले के लिए ऑब्जेक्ट है, इसका रेडियस r है, सारे डिस्टेंसेस यहाँ से क्या कैलकुलेट करेंगे पोल से, है ना। चलिए बताइए, तो सेकेंड सरफेस की बात करें और सेकेंड सरफेस पे जा करके जरा कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं। सेकेंड सरफेस मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, ए सी। अब बताओ, लिखें डायरेक्ट वैल्यू लिखें। सर μ2 बताओ क्या आएगा, जिस मीडियम में लाइट गई है, तो बेटा यहाँ से आई थी इधर गई है, मतलब 1 पे गई है, तो 1 अपॉन v अपन को कैलकुलेट करना है बेटा, -1 अपॉन μ1 होगा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो 3/2 अपॉन में u की वैल्यू बताना, u कितना हो गया होगा सर बताओ, यहाँ से 1.5 mr प्लस r, ये पूरा मिलकर के टोटल u बनेगा ना। तो मैंने बोला सर माइनस साइन में 1.5 mr प्लस r आ गया बेटा, mr प्लस r, 1.5 mr प्लस r करके हमने माइनस में लिख दिया, तो ये आ गया। और ये इक्वल टू क्या हो गया होगा सर, μ2 माइनस μ1, तो μ2 की वैल्यू कितनी आ रही है सर, μ2 अपना कितना था, ये रहा 1 -3/2 अपॉन में r। अच्छा r कैसा होगा भैया, लाइट इधर से आ रही है, इसके अपोजिट जा रहा है, तो -r। ठीक, रखिए सॉल्व करिए, 1/v। अच्छा एक और चीज़ सुनो बेटा, एक और चीज़, ये फाइनली उसने क्या बोला मालूम है कि सर यहाँ से सॉरी हाँ सुनो, फाइनली जो लाइट आ रही है ना वो कैसी हो रही है, पैरेलल। यदि वो पैरेलल होती है इसका मतलब समझते हो सर v की वैल्यू क्या हो रही होगी, इनफाइनाइट।
यदि ऑब्जेक्ट हमारा इमेज हमारा इनफाइनाइट में बनता है तभी तो लाइट रेस पैरेलल होती है ना। तो हमने बोला कि सर v की वैल्यू क्या हो गई होगी इनफाइनाइट, क्योंकि फाइनली रेस पैरेलल हो रही है। अब सुनो, ये तो पार्ट 0 हो गया, ये माइनस माइनस गया तो यहाँ से आ रहा होगा प्लस 3/2, r कॉमन ले लीजिए तो 1.5 m + 1 हो गया होगा, इक्वल्स टू बेटा यहाँ से ये -1/2 तो माइनस माइनस प्लस तो 1/2 r हो गया, 2r कैंसिल हो गया, ये इधर चला गया होगा तो 1.5 m + 1 = 3, तो 1.5 m = 3 - 1 तो 2, तो m इक्वल्स टू बेटा 2/1.5 मतलब 2/3/2 मतलब 4/3। तो m की जो वैल्यू निकल के आ रही है ना बेटा वो मेरे लिए क्या आ गई 4/3। तो आपसे यदि पूछा था कि सर m की वैल्यू निकालो तो निकाल के बता दिया। अब मुझे बताओ एक से जितने भी मैंने प्रॉब्लम्स करवाए हैं हर में सिर्फ इक्वेशंस ही तो लगाना है, कभी एक बार लगाना है, कहीं 2 बार लगाना है, बाकी करना क्या है, ईजी तो है पैटर्न, तो समझो यार, करो, करना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नोट कीजिए इसे, ठीक। चलिए देखिए बेटा एक और प्रॉब्लम देखते हैं, हाँ बताते हैं आपको। क्या दिया है, एक सेकंड, मैं पॉइंट लिख देता हूँ आपको जो कैलकुलेट करना है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वेयर विल ऑब्जेक्ट O1 appear if seen from O2 and second part, where will object O2 appear if seen from O1। ठीक है, चलिए देखिए प्रॉब्लम समझाते हैं आपको। आपको एक स्फेरिकल सरफेस दिया हुआ है इस तरीके से, ठीक, ध्यान रखना, और यहाँ पे दोनों ही मतलब हम बोले तो सिंपल पोल्स हैं बेटा। इससे यहाँ पर हमने 2 ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं O1 और O2, तो यहाँ हमने रखा O1 और सेम डिस्टेंस पर यहाँ O2 रखा हुआ है, और दोनों की डिस्टेंस जो दी हुई है बेटा वो है 10 सेंटीमीटर। मतलब 10 सेंटीमीटर पे एक बार ऑब्जेक्ट इधर साइड रखा है, एक ऑब्जेक्ट हमारा 10 सेंटीमीटर पे इधर रखा हुआ है, मतलब 2 ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, ठीक है बेटा। अब उसने आपसे यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है भैया। पहला जो मीडियम है वो μ=1 है, मतलब एयर है। दूसरा जो मीडियम है बेटा वो एक्चुअल में वाटर है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 4/3, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़, ठीक है। अब उसने क्या बोला ध्यान से देखिएगा। और कोई इन्फॉर्मेशन की मैंने, हाँ जी, रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ दिया होगा, आपको प्रॉब्लम में दिया है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाँ दिया हुआ है बेटा। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है 30 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। तो r = 30 सेंटीमीटर आपको गिवन है। अब जरा सोचिए एक चीज़, ध्यान से देखिएगा, क्या पूछा मालूम है इसमें। इस टाइप का एक पूरा सिस्टम आपको दे करके रखा हुआ है, एक सरफेस दिया हुआ है, इससे 10 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट है O1, 10 सेंटीमीटर पे अपोजिट साइड में एक दूसरा ऑब्जेक्ट है O2, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 4/3। आपसे क्या पूछा है 2 बार में, देखो फर्स्ट केस में और सेकंड केस में दोनों में डिफरेंस क्या है, हम एक ही में सॉल्व करेंगे दोनों चीज़ों को। क्या बोला फर्स्ट वाले केस में बेटा, देखिएगा, वेयर विल ऑब्जेक्ट O1 अपीयर इफ सीन फ्रॉम O2। मतलब यदि आप O2 से देख रहे हो तो O1 ऑब्जेक्ट आपको कहाँ दिखेगा, समझ रहे मेरी बात। मतलब एक्चुअल में जो इमेज, फाइनल वाली इमेज जो होगी वो किसकी होगी, O1 की, कि O1 की इमेज को ही तो हम O2 से देख पाएंगे ना। मतलब यदि मैं मान लें ऑब्जर्वर मैं हूँ, मैं O2 पे खड़ा हुआ हूँ, तो मैं O1 को देखना चाहता हूँ, तो मैं देखूंगा O1 का फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है। अब O1 का जहाँ पर फाइनल इमेज बन रहा होगा उसको मैं यहाँ से देखूंगा। तो मैंने बोला यार क्या करें सर, O2
है O2 पे हम खुद खड़े हैं और अब हम O1 को देखना चाहते हैं कि सर O1 कहाँ मिलेगा, राइट। तो चलिए देखिए, मतलब इस केस में क्या हुआ मालूम है, हमको O1 का इमेज बनाना पड़ेगा। तो बेटा देखिएगा एक चीज़, हमने क्या बोला यहाँ से, सिंपल सा हमने ये लाइट इंसिडेंट करवाई O1 से लाइट इंसिडेंट हुई होगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन जहाँ भी इमेज बनेगा वो मुझे ये बताएगा। तो बस मुझे तो इतना ही था यार भैया लाइट कहाँ से आई, तो मैंने वाला पहली बार में बोला या पहली बार में लाइट जो है वो O1 से आ रही होगी, क्योंकि O1 का इमेज O2 पे खड़े होकर के हमें देखना है, ठीक है। चलो यदि मैं यहाँ पर इस चीज़ को लिखने जा रहा हूँ तो इसके सारी वैल्यूज़ रख दी जाए, रखिए क्या रखेंगे यार, इक्वेशन देखो सर फिर से भाई, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। रखो सर μ2 कौन सा मीडियम हो जाएगा जिसमें लाइट रिफ्लेक्शन के बाद जाएगी, वो ये है, तो 4/3 अपॉन वी कैलकुलेट करना है। μ1 1 है, u सर पोल से देख रहे हैं 10, अपोजिट साइड है -10। μ2 की वैल्यू कितनी है बेटा, μ2 4/3 -1 अपॉन आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो -30 होगा, क्यों, क्योंकि ये इस साइड मिलेगा और वो इंसिडेंटल के अपोजिट है। चलो 4/3v इक्वल टू बेटा ये हो गया होगा 1/3 तो -1/90, राइट। और ये इधर से +1/10 है तो इधर से आके -1/10 हो गया, मतलब माइनस ले करके -90 अपना कॉमन ले लें तो यहाँ से 1 + 9 आ रहा होगा, मतलब -10/90 मतलब -1/9। तो बेटा 3v/4 इक्वल टू -9/1, तो 3 से ये 3 टाइम्स गया तो v इक्वल टू निकला -12 सेंटीमीटर। अब समझ में आए सर, v की वैल्यू यदि -12 सेंटीमीटर निकल के आई है तो बताओ v -12 सेंटीमीटर क्या बता रहा होगा, सर पोल के इसी डायरेक्शन में आएगा इधर। तो यहाँ से भी हम जाने जा रहे हैं तो वहाँ -12 जाना है ना, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट कितने पे था 10 पे, तो बेटा 10 के बिहाइंड, इस ऑब्जेक्ट के बिहाइंड जा करके यहाँ पर इमेज बन रहा होगा, फर्स्ट इमेज I1 जो हम O2 से कैलकुलेट कर रहे होंगे, O2 से देख रहे होंगे। तो बेटा हमने बोला कि ये जो डिस्टेंस है ये टोटल डिस्टेंस कितना है सर 12 सेंटीमीटर, कि यार 12 सेंटीमीटर पे जा करके मुझे ये इमेज मिला है। अच्छा लेकिन 12 सेंटीमीटर कहाँ से, पोल से, आप देख कहाँ से रहे थे O2 से। O2 से यदि मैं कैलकुलेट करूँगा तो क्या बोलूँगा भैया 10 सेंटीमीटर और ऐड कर दें। यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे दिख रहा है सर 10 + 12 तो 22, तो 22 सेंटीमीटर इज़ द करेक्ट आंसर, कि यदि मैं O2 से देखने जा रहा हूँ तो भैया मुझे वो जो ऑब्जेक्ट का इमेज दिखेगा ना वो 22 सेंटीमीटर पे विजिबल हो पाएगा। क्लियर है, ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट इसमें इसने क्या बोला था, देखो सेकंड पार्ट में इसने आपसे कुछ नहीं बोला, इसने थोड़ा सा घुमा दिया और ख़त्म कर दिया उस चीज़ को। अब वो देखिए सेकंड पार्ट हमारा क्या था। सेकंड पार्ट में उसने आपसे बोला है, मैं इसी चीज़ को रब कर रहा हूँ, यहीं के यहीं सॉल्व कर रहा हूँ प्रॉब्लम, ठीक है, अलग से नहीं देख रहे हैं। अब देखिए भूल जाइए इसे। अब आपसे क्या बोला, ज़रा प्रॉब्लम देखो और सोचो और फिर बताओ कि भैया इमेज बनानी किसकी पड़ेगी। यहाँ पे क्या बोला उसने मुझसे, देखना उसने आपसे ऐसा बोला था बेटा, वेयर विल ऑब्जेक्ट O2 अपीयर इफ़ सीन फ्रॉम O1। अब बेटा अपन O2 का इमेज देखना चाह रहे हैं और हम सीन कहाँ से करना चाह रहे हैं, O1 से। अब O1 से आप सीन करना चाह रहे हो, मतलब आप अपने आप को, अपने, हम ऑब्जर्वर हैं तो हमने अपने आप को यहाँ पर इमेजिन किया। अब एक्चुअल में यदि मैं O1 पे मैं खुद खड़ा हूँ और मैं वहाँ से इमेज देखना चाह रहा हूँ और O2 का देख रहा हूँ, तो रेज जो आ रही होंगी वो O2 से आएंगी और O2 का जो फाइनल इमेज होगा वो इमेज मुझे विजिबल होगा यहाँ से, है ना। तो हमने वही काम किया, हमने क्या किया, हमने बोला भैया अब जो लाइट आ रही है ना वो ग्लास में से आ रही होगी, मतलब वाटर में से आ रही है, तो इस मीडियम से लाइट एंटर हुई और आफ्टर रिफ्लेक्शन बेटा वो एयर में जाएगी। अब जा करके मैं इक्वेशंस अप्लाई कर देता हूँ, कर दे, करिए। सर μ2 की वैल्यू बताइए, μ2 क्या होगा, μ2 होता है जिसमें रिफ्लेक्शन के बाद जाती है, रिफ्लेक्शन के बाद भैया एयर में जा रही है, तो μ2 की वैल्यू 1 अपॉन में v कैलकुलेट करना है। μ1 हो गया 4/3, u की वैल्यू बताना मुझे, u, अब इससे ये वाला डिस्टेंस है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में है तो इधर साइड जा रहा है तो वो -10 आएगा, राइट बेटा, इक्वल टू μ2 की वैल्यू 1 माइनस μ1 4/3 अपॉन r बताओ क्या आएगा सर, r तो इधर ही है ना और वो 30 है और ये इंसिडेंट रे के अलॉन्ग जा रहा है तो +30 आएगा इस कंडीशन में, याद रखिएगा। अब सॉल्व करिए बेटा, 1/v प्लस ये हो गया होगा सर 4/30, ठीक, और यहाँ से हो गया होगा ये 3 - 4 तो माइनस, तो -1/3 तो -1/90, तो बेटा 1/v इक्वल टू -4/30 -1/90, एलसीएम लेंगे तो -90 ले लीजिए, तो यहाँ से कितना हो गया होगा 3 × 4 तो 12
प्लस 1, है ना। तो अपन अब इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, सही है रे। -13/90, तो बेटा v की वैल्यू कितनी हो गई, -90/13। अब v इक्वल टू -90/13 देख लेना है, कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह भी यदि हो तो, है ना। -7.4 सेंटीमीटर समथिंग ये आ रहा है। तो बेटा -7.4 सेंटीमीटर समथिंग हमारे पास ये निकल के आया। -7.4 मतलब समझते हो क्या सर, इसके रिस्पेक्ट में देख रहे थे, लाइट इधर से आई थी तो माइनस वाला इधर आएगा, तो -7.4 मतलब यहाँ पर इमेज बना रहा होगा 7.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल इमेज बना। अब बता बेटा मैं टोटल डिस्टेंस कितना बताऊँ यहाँ से, क्योंकि मैं कहाँ से मेज़र कर रहा हूँ, O1 से देख रहा हूँ। तो O1 से यदि बात कर रहे हैं तो O1 से ये डिस्टेंस 10, इधर से 7.4, तो 10 + 7.4 तो 17.4, तो 17.4 बेटा मेरा इसका करेक्ट आंसर आ रहा होगा, है ना। बेटा यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक किया ना शायद मैंने, देखिएगा 90/4 क्या हो जाए, 91 हो जाएगा ना 7 टाइम्स, तो ये तो 6 आ रहा होगा बेटा, 78 हो जाएगा, 12 आएगा, फिर 6.9 -6.9 आ रहा है, ठीक बेटा। तो इसे कर लीजिएगा ये -6.9, ठीक। तो 10 + 6.9 मतलब ये हो गया होगा टोटल आपका 16.9, ठीक। ये हमारा करेक्ट आंसर है, चलेगा, चलिए, ठीक। अब इस तरीके से बेटा कुछ प्रॉब्लम्स हम और करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी नहीं करवा रहा। अब नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा आपसे कल, तो नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग आएंगे। अब इस वाले में भी मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ जो इमेज बनता है ना, इनमें भी तो वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आ सकता है ना, कि भैया ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो किस तरीके से जाएगा। इसमें भी वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लेकर के आता हूँ, और उस पर फिर अपन प्रॉब्लम्स देखेंगे, वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, इसका मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, और ये सब देख करके कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में बेटा स्फेरिकल सरफेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में अपन जाएंगे लेंस पे, ठीक। चलो मिलते हैं बेटा, आज के लिए इतना ही, बाय बाय। करते रहना यार क्वेश्चंस वगैरह, है ना, इंपॉर्टेंट है, मिस मत करिएगा।